क्लास 7th English grammar chapter 4 pronouns. Pronouns, kinds of pronoun, relative pronoun, combining sentence with relative pronoun, more about relative pronoun, position of relative pronoun. APJ अब्दुल कलाम was 11th president of भारत. APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे. अभी यहाँ पर ब्लैंक है तो ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? ही वॉज बोर्न, ही डेड, इस तरह से लिखेंगे ना. तो जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है और ये किसकी जगह आया है? नाउन की जगह. तो जो शब्द नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. इस चैप्टर में हम प्रोनाउन के विषय में पढ़ेंगे. गिव नेसेसरी डायरेक्शन, रिमेंबर टू बिगिन योर डायरेक्शन विद ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन. अंडरलाइन ऑल सच वर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड द आंसर. ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं. तो उसमें क्या है कि डायरेक्शन देनी है और वो जो डायरेक्शन है उनमें वो नाउन को रिप्लेस कर रही है. वो जो आप डायरेक्शन देंगे उनमें जो वर्ड यूज़ करेंगे तो वे सब प्रोनाउन होते हैं. पढ़ते हैं इसको फिर समझ में आएगा. वेयर इज़ द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी के बारे में पूछा है तो कहा है इन्होंने इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम. वे स्टाफ रूम के आगे है. तो ये जो लाइब्रेरी की जगह वर्ड आया है इट, ये हुआ प्रोनाउन. इन विच डायरेक्शन शुड अर्जुन गो फ्रॉम द स्टाफ रूम? ही वांट्स टू गो टू द जूनियर कंप्यूटर लैब. तो ही अर्जुन की जगह लिखा है ही शुड गो. इस तरह से ही जो वर्ड है ये आया अर्जुन की तरह जगह. गिव अर्जुन फ्रेंड डायरेक्शन टू गो टू द कैंटीन फ्रॉम द प्ले ग्राउंड. अर्जुन फ्रेंड्स तो वे कई हो गए तो दे यूज होगा. अर्जुन मदर wants to buy a blazer for Arjun. Give her direction to go from Arjun classroom to the uniform shop. Arjun teacher तो जो आपको इसमें आंसर लिखना है वो प्रोनाउन से शुरू होने चाहिए और उनको अंडरलाइन भी करना है जिसकी जगह आपने प्रोनाउन यूज किया. तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्शन बताते हुए आपको देने हैं. Pronouns. Pronouns are words that are used in place of noun. All personal pronoun are used for one of three persons. Pronoun वे हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं. All personal pronoun जो personal pronouns हैं are used for one of the three person. Three person मैं, तुम और जिसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर है. जैसे इसमें मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, उसमें आते हैं आई, मी, वी, अस. फिर आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स येस्टरडे विद माई फादर. आई, मैं कल अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने गया अपने फादर के साथ. माई ग्रैंड फादर गेव मी, मेरे दादाजी ने मुझे दिया ए सेट ऑफ अमर चित्र कथा. अमर चित्र कथा पहले ये कॉमिक्स बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते थे बच्चे, अब तो फिर भी कम हो गया. तो एक अमर चित्र कथा एक कॉमिक्स की तरह से थी, कॉमिक्स ही थी मतलब. वी हैड सूप, हमने सूप, स्प्रिंग रोल्स, नूडल्स फॉर डिनर, ये सब हमने डिनर में लिए. माई ग्रैंड पेरेंट्स टुक अस, मेरे ग्रैंड पेरेंट हम सबको. तो अभी तक ये सब फर्स्ट पर्सन ही चल रहे हैं कि मैं, मेरे, हम और हमें, ये सब हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फिर सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं नहीं, जिससे हम बात कर रहे हैं. मैं इस समय आपसे बात कर रही तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात तो आप सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, यू. दे सेड मी विल यू हैव एन आइसक्रीम, उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम आइसक्रीम लोगे. द थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ही, हिम, शी, हर, इट, दे. जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में उन्होंने मुझसे पूछा तो उन्होंने मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के अलावा कोई थर्ड पर्सन. माई ग्रैंडफादर हैड ए मैंगो आइसक्रीम, ही लव्स मैंगोज. मेरे ग्रैंडफादर के पास मैंगो आइसक्रीम थी, उनको मैंगो आइसक्रीम पसंद है. तो ही उनको, दादाजी को. आई हग देम, देम जो वर्ड है वो थर्ड पर्सन है. प्रोनाउंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट प्रकार के होते हैं प्रोनाउन. पर्सनल, पॉजेसिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक.
तो पर्सनल प्रोनाउन हमने अभी पढ़े, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर 3 पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. रमन डिड नॉट गिव यू अस मालिनी एड्रेस. ये अस वर्ड है, यूज नहीं. रमन ने हमें मालिनी का एड्रेस नहीं दिया. ही गेव अस योर्स, उसने हमें आपका दिया. तो रमन तो नाउन है, अस फर्स्ट पर्सन में है, मालिनी थर्ड नाउन है, ही थर्ड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. व्हेन ए पर्सन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस. जब एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहलाता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है. जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, नॉमिनेटिव केस. ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ही सब्जेक्ट है वर्ब का. इट्स आंसर द क्वेश्चन हु गेव यू माई एड्रेस. मेरा एड्रेस आपको किसने दिया, तो ये इसका आंसर दे रहा है होगा ही, उसने दिया. व्हेन ए पर्सन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट, जब कोई पर्सन, जब कोई प्रोनाउन या पर्सन उसकी जगह यूज होता है ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है. जैसे फर्स्ट हमने बात की थी कि सब्जेक्ट की जगह होता है. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस उससे पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज हो रहा है वो नॉमिनेटिव केस, और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस. अस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उसने दिया हमें, तो अस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया. इट आंसर द क्वेश्चन whom डिड ही गिव द एड्रेस टू, उसने एड्रेस किसको दिया. व्हेन ए प्रोनाउन डिनोट्स पोजेशन, जब कोई प्रोनाउन पोजेशन कि मेरा, हमारा, डिनोट पोजेशन को डिनोट करता है, इट इज सेड टू पॉजेसिव केस. तो ये पॉजेसिव केस कहा जाता है. योर्स इज पॉजेसिव केस, यो तुम्हारा, मेरा, उसका, तो ये हो गए पॉजेसिव केस प्रोनाउन. इट आंसर द क्वेश्चन हुज एड्रेस, किसका एड्रेस, मालिनीज एड्रेस, हर एड्रेस. उसका एड्रेस नहीं दिया और तुम्हारा दिया, तो ये उसका, तुम्हारा, हमारा, ये सब पॉजेसिव केस. फर्स्ट पर्सन आई, सब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव माइन, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन में यू, ऑब्जेक्ट भी यू, पॉजेसिव में योर्स, और एम्फेटिक या रिफ्लेक्टिव में योर सेल्फ. थर्ड पर्सन में ही, ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव हिज, और रिफ्लेक्टिव या एम्फेटिक में हिमसेल्फ. शी, हर, हर्स, हरसेल्फ. ये मतलब ही मेल के लिए होता है, शी फीमेल के लिए होता है, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है. इट और इट्स पॉजेसिव केस हो गया. इट सेल्फ इसका एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव केस हो गया. अब है प्लूरल, इन्हीं का ही प्लूरल. आई की जगह वी, मी की जगह अस, माइन की जगह आवर्स, और एम्फेटिक या रिफ्लेक्टिव हो गया आवर सेल्फ. यू की तो यू ही रहता है, यू, योर्स, यू का सेम रहता है, बस योर सेल्फ हो गया, यहाँ था योर सेल्फ. और ही की जगह दे, इसकी जगह हिम की जगह देम, हिज की जगह देयर्स. सिंगुलर, इसमें मतलब प्लूरल में देयर्स ही आता है, चाहे मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो. और देम सेल्फ. माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, and its are possessive pronouns. Reflexive pronoun myself, yourself, himself, itself, ourself, yourself, themself are used when the subject and the object are the same. Reflexive pronoun that are used to emphasize the action of the subject are called emphatic pronoun. Reflexive pronoun ही emphatic pronoun कहलाते हैं जब वो action को emphasize करते हैं. When WH word are used to begin question, they function as pronoun. जब क्वेश्चन में WH वर्ड यूज होते हैं, जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड है वाट, वेयर, व्हेन, जब ये प्रोनाउन की जगह यूज होते हैं तो दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो वे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. WH वर्ड, व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर, ये सब WH वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड है. जब ये प्रोनाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज ये आते हैं. और वर्ड्स लाइक सम, एनीवन, समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, फ्यू, नन, ईच, एवरी आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ये नाउन की जगह यूज होते हैं. और इनडेफिनेट हैं, जैसे सम में कोई, पता नहीं कौन, एनीवन कोई भी,
तो ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आर्टिकल्स होते हैं उसमें एन इनडेफिनेट है, तो ऐसे प्रोनाउन में जिनका कोई निश्चित वो नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो वो इनडेफिनेट और नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। Chetan met his cousin Deepak. He was buying some fresh fruit from the fruit seller. He told him that he was going to meet his grandfather. He was getting bored. He said that fruit was good for him. He asked him to buy some for himself too. Then he said goodbye to him and told him that he would meet him later. After reading the above sentence, can you tell? हमने ऊपर की स्टोरी पढ़ी, उसमें क्या है कि चेतन अपने दादाजी से मिलने जाता है, वो उनके लिए फ्रूट्स खरीदता है क्योंकि वो कहता है कि भाई उनके लिए फ्रूट्स अच्छे हैं। उसने उनको फ्रूट्स दिए और उसके बाद फिर उनको बाय बोला कि फिर मिलेंगे। ये सारी बात हमने पढ़ी। अब इन क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वॉज बाइंग द फ्रूट? कौन फ्रूट खरीद रहा था? चेतन। विच वन ऑफ द टू वॉज गोइंग टू मीट हिज ग्रैंडफादर? चेतन। चेतन मेट हिज कजन दीपक। दीपक ही वॉज बाइंग सम फ्रूट। दीपक खरीद रहा था फ्रूट। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू मीट हिज ग्रैंडफादर। उसने उसको बताया। तो इनको पढ़ के इम्प्रॉपर यूज ऑफ ओवर यूज ऑफ प्रोनाउन कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग। तो वो ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। इन क्वेश्चन का आंसर देना है ऊपर के पैराग्राफ को ध्यान से रीड करके। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन दैट रिफर टू द अंडरलाइन नाउन। ब्लैंक्स में प्रोनाउन फिल कीजिए इन नाउन्स के लिए। जैसे द टीचर लेफ्ट 2 बुक्स देयर। टीचर ने वहाँ 2 बुक छोड़ दी। हियर, यहाँ पर। वेयर आर, वे बुक कहाँ है? वेयर आर दोज बुक्स। वेयर आर दोज, वे अब कहाँ है? तो बुक्स के लिए क्या हुआ? दोज। राधा गेव मी पीस ऑफ चॉकलेट। आई शैल गिव। राधा ने मुझे पीस ऑफ चॉकलेट दिए। आई शैल गिव, मैं तो दूंगा। क्या देगा? तुम्हें, उनको। देम। आई शैल गिव देम टू यू। तो देम जो वर्ड है, आई शैल गिव पीस ऑफ चॉकलेट के लिए आया है ये वर्ड। उसके बाद आवर नेम शोभा एंड मालू, वी आर सिस्टर्स। तो ऐसे ये प्रोनाउन से फिल करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो दिया हुआ है शी इट हर। तारा नीड्स ए न्यू कोट। प्लीज बाय वन एज सुन एज यू कैन। प्लीज बाय, तारा को एक नए कोट की जरूरत है तो प्लीज बाय हर, उसके लिए एक खरीदो एज सुन एज पॉसिबल। तो इनको फिल करना है। रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स करता है टू को या और रिलेट्स टू ए नाउन दैट हैज गॉन बिफोर इट, या एक नाउन को रिलेट करता है। जैसे आई हैव मेट द मैन, मैं एक आदमी से मिला। तो हु हैज रिटन दिस बुक, जिसने बुक लिखी है। तो एक आदमी से मिला, अब उस आदमी को रिलेट किया हु वर्ड ने, जिसने मतलब बुक को, और उस आदमी को रिलेट किया है हु वर्ड ने, जिसने यह बुक लिखी है। दिस इज द ड्रेस, ये वो ड्रेस है। दैट माई मदर ब्रॉट, जो कि मेरी मदर ने खरीदी। हु और दैट, तो नीचे और भी एग्जाम्पल है, हु, हुज, विच एंड दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हेन द प्रीसीडिंग नाउन आर पर्सन, जब आगे जो नाउन है वो पर्सन है। वी यूज हु, हुम और हुज, जब हम हु, हुम और हुज यूज करते। फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के लिए मीट सतीश, सतीश के बारे में बात चल रही है इसलिए हमने हु यूज किया। हु हैज टॉप्ड द IAS एग्जाम दिस ईयर। तो सतीश की बात चल रही है इसलिए हु यूज किया। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में मैं एक आदमी से मिला, तो जो वो पर्सन है इसलिए हु यूज किया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में ड्रेस की बात चल रही थी, वो पर्सन नहीं है, वहाँ दैट यूज हुआ। तो इसमें है मीट सतीश हु हैज टॉप द IAS एग्जाम दिस ईयर, जिसने इस साल IAS एग्जाम टॉप किया है। फिर ऑब्जेक्टिव केस, जो कि हुम का आंसर देते हैं। दिस इज द मैन विद हुम यू टॉक ऑन द टेलीफोन, जिससे आपने टेलीफोन पर बात की, ये ऑब्जेक्टिव केस है। पॉजेसिव केस,
यू मस्ट मीट मिस्टर मेहता, तो मिस्टर मेहता से मिलना चाहिए। हुज मतलब जिसका ये घर है, तो पॉजिटिव केस हो गया हुज हाउस इज फुल ऑफ बुक्स, जिसका घर किताबों से फुल है। तो समझ में आ गया, नॉमिनेटिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हु और पॉजिटिव केस में हुज। व्हेन द प्रेसिडिंग नाउन और मटेरियल, ये सब है कि वो पर्सन है मतलब लिविंग है। एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो हम यूज करते हैं विच और दैट। दिस इज द जिराफ विच द दिल्ली जू गेट फ्रॉम अफ्रीका, जो कि दिल्ली जू को अफ्रीका से मिला है। आई वी ड्रेस दैट इज मेड ऑफ सिल्क, जो कि सिल्क से बनी हुई है। दैट कैन बी यूज फॉर पर्सन एनिमल्स एंड थिंग्स, जो दैट वर्ड है वो पर्सन एनिमल और थिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। विच नॉन लिविंग के लिए आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हैं। मैम व्हाट शुड आई वियर फॉर द प्ले, मुझे प्ले के लिए क्या पहनना है। टीचर यू कैन वियर द मंकीज कॉस्ट्यूम, तो हु विच या हुज। इज इन द ब्लू बॉक्स, तो क्या आना चाहिए, नॉन लिविंग है, विच आएगा, विच इज इन द ब्लू बॉक्स। टेल आरती एंड उदय दैट दे हैव टू होल्ड द ट्री अंडर हु विच हुज, अंडर विच, अंडर हुज यू विल सिट। तो इस तरह से इनको जो सही ऑप्शन है वो फिल करना है। कंबाइनिंग सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, दो सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ना। लुक एट दिस सेंटेंस, आई मेट द टीचर, मैं टीचर से मिला। ही टॉट अस इंग्लिश लास्ट ईयर, जो मैं लास्ट ईयर इंग्लिश पढ़ाती थी। यू कैन कंबाइन दीज टू सेंटेंस द रिलेटिव विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु रिप्लेस ही and is in the same case nominative as the pronoun it replace. The personal pronoun he which stand for the preceding noun teacher, he जो कि टीचर के लिए यूज हो रहा है is done away with. I met the teacher who taught us, उसमें he को हटाकर हमने who taught us English last year, इस तरह से दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। Look at this sentence. This is the toy my mother bought it for me. तो जो नॉन लिविंग है उनके लिए दैट और विच यूज करते हैं, दैट लिविंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिप्लेस इट, द पर्सनल प्रोनाउन इट, विच स्टैंड फॉर द प्रोसीडिंग टॉय, टॉय के लिए है इज डन अवे विद। दैट इज द टॉय दैट माई मदर बॉट मी, जो कि मेरी मदर ने मेरे लिए खरीदा था। यूज रिलेटिव प्रोनाउन टू कंबाइन दिस सेंटेंस, मेक एनी चेंज नीडेड, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कीजिए। फर्स्ट तो इसमें हुआ है दिस इज अ नॉवल, आई रियली एंजॉयड रीडिंग इट। दिस इज अ नॉवल दैट आई रियली एंजॉयड टू रीड या रीडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस, नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस से इनको फिल करना है। कंबाइन दिस सेंटेंस इन एफ and write them below. Make any changes that are needed. Combine this sentence. इनको sentence को combine करना है। More about relative pronoun. Relative pronoun are commonly used to describe a person or a profession. जो relative pronoun है person या profession को describe करने के लिए भी use किए जाते हैं। जैसे we can also define an instrument or an apparatus using a relative pronoun. किसी instrument को या किसी उपकरण को define करने के लिए भी relative pronoun का use करते हैं। An astronaut is one who travels in a spaceship. एक और सेकंड है ए थर्मामीटर इज इंस्ट्रूमेंट, एक थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड, जो यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। डिफाइन दीज टर्म्स यूजिंग ए सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे एन इन्वेंटर इज वन हु मेक्स न्यू थिंग, ए ब्लैक बोर्ड इज द, फिर इसके आगे लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके विच वी यूज टू राइट ऑन इट। Position of relative pronoun. Remember to place the relative pronoun close to the noun it replace. Relative pronoun उस noun के बिल्कुल close में यूज किया जाता है जिसको कि इसको replace करना है। I gave a chocolate to this boy. मैंने इस लड़के को चॉकलेट दी which cost 5 rupees. The above sentence should read I gave this chocolate, I gave this boy a chocolate which cost 5 rupees. चॉकलेट के बाद, क्योंकि वो चॉकलेट के लिए which word यूज हुआ है। रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली, इनको करेक्टली लिखना है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन
और हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। फिल इन द शॉर्ट ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इनको फिल कीजिए। एंड द लॉन्गर वंस विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये जो दिए हुए हैं इनके द्वारा, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा इनको कंप्लीट करके स्टोरी को, हिस्ट्री का के बारे में जो ये लिखा हुआ है जिस्ट उसके बारे में छोटा एक पैराग्राफ, इसको कंप्लीट करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।